हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन स्पेशल। फ्रेंड्स, मैं वाराणसी मंडल में स्थित मुगलसराय ब्रांच से संबद्ध सेटेलाइट ऑफिस चंदौली का एक अभिकर्ता हूं। हमारे डीओ जो अपने टीम के साथ साथ दूसरों को भी शिखर पर ले जाने की क्षमता रखने वाले हर दिल अजीज मिस्टर अजितेश दुबे जी हैं। इनके साथ साथ उन महानुभाव का नाम यदि इस वीडियो में मैं न लूं तो यह वीडियो अधूरा माना जाएगा, जिन्हें चंदौली सेटेलाइट ऑफिस में आदरणीय, माननीय आदि न जाने कितने नामों से जाना जाता है। इनके सम्मान में जितने भी शब्द कहें वह कम हैं। जिनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस होता है वह है चंदौली ब्रांच मैनेजर मिस्टर आर के मौर्य जी, जिनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको उस डिजिटल ऐप के बारे में समझा रहा हूँ जिसका नाम आनंदा है। इसका पूरा नाम आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। इसको सीख लेने मात्र से ही आप ऑफिस के चक्कर लगाना भूल जाएंगे, यानी घर बैठे नए बीमा अपने मोबाइल या लैपटॉप से पूरा कर सकते हैं। इस पार्ट को देखने से पहले मेरे द्वारा बनाए गए ई-केवाईसी प्रोसेस पार्ट 1 को देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यदि आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने एजेंट्स के ई-केवाईसी प्रोसेस के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आप घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल किसी के द्वारा अपनी ई-केवाईसी प्रोसेस, प्रीमियम कैलकुलेशन, लीड जनरेशन, प्रपोजल फॉर्म, ई सिग्नेचर और प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह हमारे सभी वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको अपने फॉर्म भरने में आसानी होगी। दोस्तों, चलिए मैं जल्दी से वीडियो शुरू करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए दोस्तों, हम यह पार्ट 2 लीड जनरेशन और प्रीमियम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, जब हमने पार्ट 1 बनाया था तो उसमें एजेंट की ई-केवाईसी में लास्ट में फ़ोटो सहित कंटिन्यू का बटन था। उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह का फिगर आएगा। तो इसे कंटिन्यू हम आगे करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो डिजिटल एनबी प्लेटफार्म, यह फिगर आ गया हमारे सामने। तो इसमें यह 3 बटन है, ये 3 लाइन है। इसको मैं क्लिक किया तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन के समरी, इंक्वायरी, एडमिन जॉब्स और यूजर। तो हमको प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पे क्लिक करना है। जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो देखें आपके सामने कैलकुलेट प्रीमियम का एक पेज खुलता है। इसमें लिखा हुआ है इंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ प्लान्स, पेंशन और यूलिप। तो इंडोमेंट प्लान्स में कौन कौन से हैं इसको आप देख लें। 860 है बीमा ज्योति, 861 है बचत प्लस, 914 है न्यू इंडोमेंट प्लान, 915 न्यू जीवन आनंद, 917 सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान, 933 जीवन लक्ष्य, 936 जीवन लाभ, 943 आधार स्तंभ और 944 आधारशिला। इसके बाद होल लाइफ में क्या है, 945 जीवन उमंग है। मनी बैक में है न्यू बीमा बचत प्लान, न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स, न्यू मनी बैक प्लान 25 ईयर्स। न्यू आपको 947 में जीवन शिरोमणि मिलेगा। बीमा श्री जो 948 है,
हेल्थ प्लान्स में 905 कैंसर कवर है। पेंशन प्लान में 858 जीवन शांति, जीवन अक्षय और PMVVY। यूलिप प्लान में आपको निवेश प्लस और SIIP मतलब सिप यह मिल जाएगा। इतने प्लान आप कर सकते हैं। तो हम अब जब नया बिजनेस करने जा रहे हैं मोबाइल द्वारा, क्योंकि मैं आपको मोबाइल से सिखा रहा हूँ, लैपटॉप भी बहुत कम लोगों के पास होता है, तो मोबाइल से भी हम बीमा कर सकते हैं। तो हम जो प्लान सजेस्ट कर किए हैं, जो प्लान हमको लेना है वह है 943 आधार स्तंभ। इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि डिटेल्स लिखा है, नीचे प्रीमियम है। तो हमें पहले प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो उसे क्लिक करते हैं प्रीमियम पे। तो इस तरह का फिगर आ गया आपके पास सामने। इसमें लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जिसका बीमा करना उसका पहले हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे इंडियन रेजिडेंट, इंडिया। चूँकि आधार स्तंभ है तो मेल के लिए एकदम क्लियर है। सम एश्योर्ड मैंने 75,000 डाल दिया है। प्रीमियम जो पेमेंट मोड होता है मैंने इसको क्वार्टरली कर दिया। पॉलिसी टर्म्स 20 ईयर्स, जब 20 ईयर्स हो गया तो प्रीमियम पेइंग टर्म्स 20 हो जाएगा। डेट ऑफ प्रपोजल आज 29 तारीख है, इसलिए 29 मई 2021। पुलिस पर्सनल, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ नो एक्सीडेंट बेनिफिट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको अगर चाहिए तो इसको यस करें। ए बी रिक्वायर्ड यहाँ पे चाहिए हमको, तो हमने यस कर दिया। ए बी राइडर सम प्रपोज्ड, कितने का चाहिए, तो जितने का बीमा है उतने का चाहिए इन्हें। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट प्रीमियम, इसको हम प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस कर देते हैं तो इस तरह का पेज खुलता है। प्रीमियम डिटेल्स 943 20 वर्ष की पॉलिसी है। पेइंग टर्म्स 20 का है। मोड क्वार्टरली है, मतलब यह पूरा बन के तैयार हो गया। 743 रुपया का ये प्रीमियम आ चुका है। कन्फर्म एंड प्रोसीड और ये व्यू बेनिफिट इन इलस्ट्रेशन। व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन को जब हम टच करते हैं तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। इसको मैं डाउनलोड कर लिया। आप अपने ग्राहक को इसे दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। तो हम पुनः उस पर आते हैं, तो फॉर्म और प्रोसीड इसको प्रेस करेंगे तो यह पेज खुलता है। एजेंसी कोड, DO कोड, सर्विस ब्रांच और हमारा सेटेलाइट ऑफिस T001 है, उसको हमने ऐड कर दिया। अब एजेंट्स के पूरे ब्यौरे आ चुके हैं अभिकर्ता के, राजेश कुमार श्रीवास्तव, सारे डिटेल्स। अब आपके पास LIC आधार स्तंभ के बारे में पूरा लिख कर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे जनरेट लीड हो गया, लीड जनरेट आपका हो गया। इसको हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आपके सामने लिखा है कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी यू विश टू प्री फिल दिस प्रपोजल फॉर्म विद द डिटेल्स अवेलेबल इन योर लेटेस्ट प्रीवियस पॉलिसी। तो इसको हम नो डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन eKYC। पार्ट 1 में हम लोगों ने अभिकर्ता का eKYC कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे जिस ग्राहक का बीमा कर रहे हैं उसका हम eKYC कंप्लीट करेंगे। तो हम क्लिक हियर टू डाउनलोड पे प्रेस करेंगे। जब उसे प्रेस करते हैं तो
हम आधार वाले वेबसाइट पे चले आते हैं, उदय वाले पे। तो आपको यह देख रहे होंगे पेज की यहाँ पे अब आधार नंबर आपको ऐड करना होगा जिसका आप बीमा कर रहे हैं। तो मैं करने जा रहा हूँ। अब हमने आधार कार्ड नंबर फिलअप कर दिया। अब कैप्चा कोड डाल देते हैं। अब सेंड OTP इस पे हम क्लिक करेंगे तो ग्राहक का या पॉलिसी होल्डर का मोबाइल से ऐड हुआ जिस पे मोबाइल ऐड है आधार कार्ड से उस पे OTP जाएगी। तो उसको हम अब ऐड कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ पे पासकोड मैंने बताया था आपको, पासकोड कोई भी आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4। आप इसको 1 2 3 4 डाल दीजिए, फिर इसको डाउनलोड कर लिया जाए। देखिए डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड ये फाइल में चला जा रहा है, नीचे दिख रहे होंगे। तो अब इसको ओपन करें या देख लें कि किस फोल्डर में वो जा रहा है। अब यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। जब हम बैक हो जाएंगे तो मैं पुनः वही क्लिक हियर टू डाउनलोड जहाँ पे आपको मांग रहा था आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC, वहाँ पे आ चुका हूँ। अब चूँकि डाउनलोड मेरा हो चुका है तो मैं प्रोसीड के बटन को प्रेस करूँगा। प्रोसीड को बटन को प्रेस करने के उपरांत आपके सामने यह जो पेज खुला है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना होगा जो आधार कार्ड से लिंक है। अब आपने पासकोड बनाया है 1 2 3 4, इसको आप जो बनाए थे यहाँ पे कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चूज फाइल। तो चूज फाइल जहाँ पे वो डाउनलोड है वहाँ उसको लेकर हम यहाँ पे आएंगे। तब हम चूज फाइल पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें फाइल्स लिखा हुआ है। अभिकर्ताओं को यही समझ में नहीं आता वो फाइल गया कहाँ। कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस फाइल मैनेजर पर मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा। देखो फ़ोन स्टोरेज को प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके पास खुल जाएगा मोबाइल में। तो डाउनलोड आपके सामने दिख रहा होगा, डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऑफलाइन KYC की है। तो वहाँ पे आपके यहाँ ऑफलाइन आएगा, लिखा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन। मैंने 2 लोगों का कर चुका हूँ। तो अब मैं इसको तीसरे वाले को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ से प्रेस किया, ओके का बटन सबसे नीचे है उसको मैं दबा दिया। अब मैं यह ध्यान दें ऑफलाइन आधार यहाँ पे ले लिया है मेरा। अब इसको कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। तो अब 1 टाइम पासवर्ड, ग्राहक के मोबाइल में 1 टाइम पासवर्ड आ गया। मैं इसे फिलअप कर दूं। फिलअप करके कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पॉलिसी होल्डर का ये KYC कंप्लीट हो गया, ये आप देख रहे होंगे। अब मैं फ़ोटो सहित, यह ज़रूर ध्यान दें कि फ़ोटो सहित इसी को VID वर्चुअल ID कहते हैं। तो इस पर मैं कंटिन्यू पर प्रेस कर देता हूँ। जब कंटिन्यू प्रेस कर रहा हूँ तो अब देखिए आपके सामने ऊपर लिखा है क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड बटन टू सेव डिटेल्स। मतलब अब मैं इस सारे डिटेल्स को देख लीजिए। कुछ नाम्स इसमें आपको स्वतः भरने होंगे। देखिए फादर्स नेम, मदर्स नेम मैंने भर दिया। अब इसमें लिखा है सेम एज रेजिडेंटल एड्रेस, मतलब जो है उस पर क्लिक कर देंगे तो सारा अपने से भर जाएगा। मतलब देखें पूरा साहबगंज, चकियाँ, चंदौली, उत्तर प्रदेश सब हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब मैंने ईमेल एड्रेस इसको मैं फिलअप करने जा रहा हूँ। जब हम
ईमेल कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके ठीक नीचे सेव एंड प्रोसीड का बटन है, उसको प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने यह पेज खुल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आधार विथ फुल डीओबी, आधार कार्ड, मतलब ये आपके सामने आइडेंटिफिकेशन में, मैरिटल स्टेटस, सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट मैरिटल में सिंगल यूज कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन में जब प्रेस करेंगे तो आपको देखें प्रोफेशनल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट हैं। प्लेस वर्थ को करेंगे तो प्लेस वर्थ में हमने लिख दिया चंदौली। पैन कार्ड यह ऑप्शनल है, यदि है आपके पास तो उसको भर दीजिए। अब मैं पैन कार्ड का नंबर फिलअप कर दिया। इसके बाद आप देख रहे होंगे टू बी इंश्योर्ड ओनली प्रपोजिंग अंडर LIC आधार स्तंभ और LIC आधारशिला। तो ए में लिखा है टोटल एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड अंडर LIC आधारशिला या आधार स्तंभ। तो आधारशिला आधार स्तंभ इसका कोई और ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं तो नीचे या नहीं लिए हैं तो 0 रहेगा। इफ़ यू लाइफ बीइंग प्रपोज्ड सिमुलटेनियसली अंडर द सेम प्लान, मतलब इसके साथ कोई और प्लान ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं, नो हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, पूरा आपने आप स्वतः हो चुका है फिलअप, पूरा एकदम कंप्लीट है। अब आप नीचे देखेंगे तो सेव एंड प्रोसीड का बटन है, इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आपके सामने आ गया ऑक्यूपेशन डिटेल्स, मतलब नया पेज खुल गया है। तो हम ऑक्यूपेशन डिटेल्स में इसमें दे देंगे आपके ग्राहक क्या करते हैं, इसके बारे में आप इसको भर दें। तो एक तरह से ए बिजनेस, सिलेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस है तो बिजनेस, एनुअल इनकम, हमने डाल दिया है 2 लाख। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट, तो सर्विस तो है नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू इनकम टैक्स, तो नो। आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST, नो। इसके बाद आपके सामने वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन लीगल एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस आर अप्लीकेबल, इस पे हमने नो पे क्लिक कर दिया। तो नो पे क्लिक करते ही हमारा सारा नो पे क्लिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इसमें कोई यस लगे, इफ़ योर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विथ एनी स्पेसिफिक हैज़ार्ड और डू यू टेक पार्ट इन हैज़ार्डस एक्टिविटीज़, अगर कुछ यस लगे तो नो पे डाल दिया आप तो सब नो हो जाएगा। और तो फिर कोई एक यस लगे तो इस पे किसी पे आप जो भी लगे आपको यस कर देंगे, बाकी सभी नो हो जाएगा। लेकिन हमारा सभी नो है इसलिए मैं केवल नो पे क्लिक किया और सभी नो हो गया। तो सेव एंड प्रोसीड में आगे चला। अब हमारे सामने यह पेज खुल गया। आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर, मतलब प्रपोजर का एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना होगा अब आपको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस आप क्यों करा रहे हो, तो आप देखें रिस्क कवर विथ सेविंग, इनकम प्रूफ, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो नो इनकम प्रूफ, हम कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया गया है।
टैक्स ब्रैकेट्स नील है। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन इज टोटल इंश्योरेंस एडेड इन प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल टू इनकम, इसको कर देंगे तो यस। तो व्हाट इज प्रपोजर्स ईयरली इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, से इससे कुछ नहीं आता है। बिजनेस से इनका इनकम है, इसको हमने 2 लाख डाला है तो 2 लाख इसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर HUF से कुछ नहीं, अदर सोर्सेज कुछ नहीं है। LA इनकम अदर देन प्रपोजर्स इनकम कुछ नहीं, टोटल इनकम्स 2 लाख। अब जब हम इसको किए तो अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो आगे यह पेज खुल जाता है, प्रीवियस पॉलिसी स्टेटस एड डिटेल्स। मतलब इनके पास जिसका हम पॉलिसी कर रहे हैं उनके पास कोई प्रीवियस पॉलिसी हो तो उसका डिटेल्स आपको डालना होगा। यदि नहीं हो तो उसे नो करके आगे बढ़ेंगे। तो इनके पास प्रीवियस पॉलिसी है इसलिए मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया है। देखिए पॉलिसी नंबर डालते ही इनका पूरा डिटेल्स आ चुका है। 814 पॉलिसी है, 20 वर्ष का टर्म्स है, 1 लाख इंश्योरेंस है, ये सारा कंप्लीट हो गया। तो हम अब सबमिटेड फ्रॉम, देखिए यहाँ पे क्लोज और सबमिटेड फ्रॉम, सबमिट फ्रॉम फार्म लिखा हुआ है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यह पेज पुनः आ गया। अब हम इसमें देखें आप ऐड हो चुका है यह नंबर्स प्रीवियस पॉलिसी का। अब प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब डू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग करेंट प्रपोजल और प्रीवियस पॉलिसीज एप्लीकेशन इफ़ योर लाइफ नाउ बीइंग प्रपोज्ड ऑफ अनदर इंश्योरेंस, मतलब किसी के साथ कुछ ले रहे हो तो उसको आप डिटेल्स में भरें। यदि आप वही पहले नो पे टच करेंगे तो सारा नो हो जाएगा। और देखें नो पे मैंने टच किया, सारा नो हो गया। यदि इसमें आपको कोई यस लगे, इसके साथ कुछ यस लगे तो नो करने के बाद आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक कर देंगे तो अगर यस पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में आपको लिखना होगा, जो आपको मार्क्स हों उसको दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ यह सब नो है तो इसलिए हम नो पे ही कर दे रहे हैं। अब इसके आगे देखें, अब लिखा है सबसे नीचे सेव एंड प्रोसीड, इसको हम सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। अब हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। अब दिया है अंडर फैमिली स्टोरी, मतलब फैमिली स्टोरी के बारे में, माता पिता और कौन कौन लोग हैं, कौन जीवित हैं, कौन मर चुके हैं, इसके बारे में। तो मैं फादर्स पे टिक कर दे रहा हूँ। फादर्स एज 75, हेल्थ गुड है, गुड करके सेव कर देंगे। देखिए मैंने फादर्स का जब ऐड किया और सेव कर दिया तो सेव में देखें यहाँ पे लिखा है फैमिली हिस्ट्री में रिलेशन एफ लिविंग, मतलब फादर्स जिंदा हैं, जीवित हैं, 75 वर्ष की एज है, इनका गुड है, हेल्थ गुड है। अब हम चलते हैं फादर्स के बाद मदर्स पे। मदर्स भी हैं, उनका एज 70 ईयर्स, उनका भी हेल्थ गुड है, तो इसको भी मैं सेव कर दूंगा, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर्स, ब्रदर, तो ब्रदर इनके पास है, एक का 45 गुड लिखा हुआ है तो सेव कर देंगे।
ये भी देखिए टिक मार गया, ओके। एक ब्रदर और हैं, तो ब्रदर लिखा हुआ है, ब्रदर पर हम ओके करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको बार बार क्लिक कर दे रहा हूँ कि आप इसको ध्यान दें। एक एज 40 ईयर्स है, हेल्थ फिट हैं, तो गुड। ये भी देखें टिक लग गया। अब 2 भाई हैं, तो 2 लोगों का हो गया है। अब सिस्टर्स की बारी आती है, सिस्टर पे क्लिक किया तो इनके पास एक सिस्टर जिनका एज 51 है, उसको मैंने सेव कर दिया, ये भी सेव हो गया। एक और सिस्टर हैं जिनकी उम्र 48 है। क्योंकि हमारे पास सारी स्टोरी है सामने, इसलिए मैं तुरंत भर दे रहा हूँ। इसको भी मैंने सेव कर लिया। एक सिस्टर इनके पास और है जिसकी उम्र 34 है, वो भी गुड है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। देखिए मैंने सभी इसको फिलअप कर दिया है, जो जीवित हैं उनका, और जो सेव कर दिए हैं, जो डेड हैं हो चुके हैं उनका भी भरना था, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। फैमिली स्टोरी में देखें, जो भरा गया था, सेव किया गया था, सबका आ गया है। जैसे फादर्स, मदर, जो हों, ब्रदर हों, सिस्टर्स हों, सबका आ चुका है। अब हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही मेरे पास एक पेज यह खुल गया। डू यू स्मोक? अब ये इनकी आदत क्या है, नशा करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। तो वही हाल है, अगर पहले नो पे क्लिक करेंगे तो सारा नो हो जाएगा। उसके बाद यदि कोई आपको लगता है कि यह यस है, तो यस करके, ऊपर ही यस करके, इनके में एल्कोहल लेते हो तो लेते हैं, उसके बाद इनकी कितनी क्वांटिटी लेते हैं इसको आप क्लिक करके इसको कर देंगे। लेकिन हमारे ग्राहक के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे और चूँकि सारा नो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई यस है तो उसको यस पे करेंगे। देखें हमारे सभी नो हो गए, कोई ड्रग्स, तंबाकू वगैरह कुछ भी। अब इनकी हाइट की बात आती है। स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में इनकी हाइट कितनी है, तो 162, वेट लगभग 56 kg, श्योर है। व्हाट हैज़ बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, गुड है। इसके बाद हेल्थ डिटेल्स, ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर ओल्ड यू कंसल्ट ए मेडिकल, मतलब यदि नो पे करेंगे तो सब नो हो जाएगा। आपको कोई यस करना हो तो उसका यस करके ऊपर ही इसको आप यस क्लिक कर दें, और इसके बारे में जो डिटेल्स हो, जो यस जिस कारण किए हैं उसको आपको भरना होगा। तो हमारे पास यस का नहीं है, हमने नो, हमारे सभी नो है, इसलिए मैं नो पे क्लिक कर दिया। अब फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में आप देखें तो वही हाल सब में होगा। सब नो हो जाएगा, देख रहे हैं आपके सामने। मैंने नो पे क्लिक किया तो सब नो हो गया। फैमिली मेडिकल स्टोरी में आपने देख रहे हैं कि हैव योर पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रेन एंड आर एनी ऑफ योर रिलेशन एवर सफर्ड फ्रॉम आर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिससे को वह हृदय रोग कोई हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, इस वजह से कोई समस्या हो उसके बारे में, या उससे मृत्यु हुई तो उसके बारे में डिटेल्स देना होगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए नो पे क्लिक किया। यहाँ भी मैं नो पर ज्यों ही क्लिक किया मेडिकल स्टोरी में तो सारा नो आ चुका है। अगर आपको यस करना हो तो वही थ्योरी लगाइएगा, यस करके फिर आप इसको आगे ले जाएंगे। तो हम अब ले चलते हैं आगे वाले पेज पे।
क्योंकि जैसे हम प्रपोजल फार्म भरते हैं सेम वैसे ही हमको भरना है, लेकिन यहाँ पे हम एज ए मोबाइल में इसको कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हूँ तो पेपरलेस वर्क हो रहा है इस समय। तो सेव एंड प्रोसीड पे कर दिए। अब आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा, उसमें लिखा होगा सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट। आपको मैच्योरिटी बेनिफिट सेटलमेंट से लेना है तो यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। हमें हमारे ग्राहक को ऐसा नहीं करना है, इसलिए नो। डेथ बेनिफिट पेमेंट डिटेल्स, डेथ बेनिफिट के बारे में बात करना है तो डेथ बेनिफिट भी सेटलमेंट से नहीं लेना है, इसलिए नो। अब इसको सेव प्रोसीड कर देंगे। सेव प्रोसीड करने के बाद यह आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए आ जाता है। बैंक डिटेल्स आपको भरना होंगे। हाँ, हमने अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया। अब आगे हम चलेंगे। नॉमिनी नेम, नॉमिनी नेम मैंने फिलअप कर दिया। मदर्स हैं, 70 वर्ष एज है और शेयर 100% सेम एज एलए एड्रेस 1 मैंने कर दिया, अपने से फिलअप हो गया सारा कुछ। ग्राम साहबगंज चंदौली सब ओके। अब हम इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे करने के उपरांत आपके सामने देखें एक कोरोना वायरस क्वेश्चंस आ गया। शुभम कुमार श्रीवास्तव जो SSID है आपके सामने है। अगर कोरोना के में कुछ अगर आपके पास यस हो तो यस करते, नहीं तो नो करने के बाद सारा नो हो जाएगा अपने आप। इनके साथ कुछ भी कोरोना से डिटेल्स यहाँ पे कुछ यस के लायक नहीं है तो हमने यस नहीं किया। तो यस करेंगे तो आप यहाँ पे यस पहले करेंगे, फिर इसके बाद यस यहाँ दबाएंगे, उसके बाद कुछ जो होगा जिस कारण से होगा उसको आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हमने नो क्लिक किया तो नो, सारा नो है तो नो करके हम आगे चलेंगे। सेव एंड प्रोसीड। जब सेव एंड प्रोसीड के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है कि आई एग्री, तो अब डिक्लेरेशन क्लियर होने के बाद एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR आ गया आपके सामने। तो आप देख रहे होंगे जिस भी एजेंट के थ्रू है, अभिकर्ता के थ्रू है, यह डिटेल्स पूरा कंप्लीट है। और नेम ऑफ प्रपोजर अपने से उठा लिया है, एज सम एश्योर्ड सब आप ले चुका है। हाउ लॉन्ग डू यू नो द लाइफ प्रपोज्ड, तो चूँकि मैं इन्हें जानता हूँ इसलिए लिख दिया यस। आर यू रिलेटेड टू हिम, मतलब आप इनसे, मतलब अभिकर्ता से इनसे कोई संबंध है, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई हैं तो इनसे, इसको मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रपोजर, जो वहाँ पे भरा गया था इसको आप भर दें। अब आप वेदर द लाइफ प्रपोज्ड इसको भरना है, तो यहाँ नो हमने भर दिया है। उसके बाद प्लीज़ गिव डिटेल्स एनुअल इनकम, तो देखिए आप मोबाइल से डाल रहे हैं तो चूँकि लैपटॉप में करते तो आपके सामने फेस आ जाता, लेकिन ये मोबाइल से करेंगे तो इधर थोड़ा सा खिसका देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। चूँकि हमने बिजनेस इनका डाला है तो यहाँ बिजनेस वाले में इनको डाल देंगे 2 लाख। उसके बाद इससे कुछ नहीं है। व्हाट प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ वेरीफाइड बाय यू इन रिस्पेक्टेड ऑफ इनकम स्टेट एबव, तो यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं है प्रूफ के लिए तो हम नो पे डग कर देंगे। वेदर इट इज़ सैलरी सीट आर सर्टिफिकेट, तो यहाँ भी नो। इसके बाद वेदर इट इज़ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द CA, मतलब
परमानेंट अकाउंट नंबर यू मतलब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कुछ देना होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको नो कर दे रहे हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द पेन नंबर, पेन नंबर पैन कार्ड का नंबर मैंने ऐड कर दिया। आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजर, लाइव प्रपोज्ड एंड जस्टिफाई द करेंट प्रपोजल, यस। वेदर KYC norms fulfilled for the proposer, यस। हाँ, तो हमने इसको भर दिया। आर यू सेटिस्फाइड दैट प्रपोजर प्रपोज मतलब आतंकवादियों से कोई सक्रिय संबंध है इसके बारे में, मतलब आतंकवादियों से कोई सक्रिय संबंध नहीं है, यस, इसका कोई संबंध नहीं है। व्हाट इज़ द जनरल स्टेट्स ऑफ हेल्थ, इनका स्वास्थ्य गुड है, हमने गुड डाल दिया। डज ही हैज़ एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, मतलब नो। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ हिज हैविंग सफर्ड एनी इलनेस, नो। डिड यू डिस्कस विथ द प्रपोजर आर लाइव प्रपोज्ड स्टेटस ऑफ प्रीवियस, यस। आर यू अवेयर of any proposal or revival and any policy, no. Are you aware, no. Have you explained fully the terms and condition proposal, मतलब इसको मैंने बाकायदे इसकी शर्तों उसको समझ ले चुके हैं, यस, समझा दिए हैं। तो आगे अंडर नॉन मेडिकल केस ओनली गिव मार्क्स, कुछ है तो आप डाल दें, नहीं है तो आगे बढ़ें। एग्जैक्ट फिजिकल मेजरमेंट जो हम आप डाले थे प्रपोजल फॉर्म पे वो ऑलरेडी आ चुका है, अब इसको हम सेव एंड प्रोसीड कर दें। अब इसको करने के बाद आपके सामने व्यू प्रपोजल, अब हम लोगों के सामने यह पेज खुल गया है जिसमें लिखा है व्यू प्रपोजल, क्लिक टू व्यू PDF। व्यू PDF जब इस पर हम प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने प्रपोजल फार्म का पूरा डाटा शीट आ जाएगा जो हमने फार्म में भरा है। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करते ही वह प्रपोजल फार्म का पूरा डाटा हमारे सामने आ गया। आप चाहेंगे तो इसको आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। पूरे आईडी के साथ फ़ोटो वोटो जो आधार कार्ड में लगा होगा उसके साथ अब आ गया है। मतलब हमारा प्रपोजल फार्म कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने देख रहे होंगे 1 to 20, मतलब जो हम लोग कलम से भरते थे प्रपोजल फार्म वो हम लोगों ने मोबाइल पे भर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम बैक करते हैं, पीछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एडिट प्रपोजल। एडिट प्रपोजल का मतलब यह है कि अगर आपको फार्म भरते समय कोई मिस्टेक हो चुका हो तो एडिट प्रपोजल पर आप क्लिक करेंगे और उस गलती को सुधार लेंगे। ठीक उसके बाद आता है नीचे पेमेंट, क्लिक फॉर BOC अटैचमेंट और ऑनलाइन पेमेंट। तो चूँकि अब हम लोग पेमेंट के लिए जाएंगे तो इसी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कुछ लंबा हो गया है। कुछ लंबा इसलिए हो गया कि वीडियो आपको बताकर समझाकर आगे हमें चलना होता है, तो जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक यह प्रपोजल भर नहीं पाओगे। आपको समझाने के लिए ही इस वीडियो को हमने अधिक समय लिया है। इसमें मैंने अधिक समय इसीलिए लिया है कि आप इसको समझ सकें, इसमें आप मास्टर हो सकें। जब आप मास्टर हो जाएंगे या केवल फार्म भरना होता तो मात्र 10 मिनट में यह फार्म क्लियर हो जाता, लेकिन समझ जाएंगे, समझ लेंगे तो आप भी इसको बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और घर बैठे मोबाइल द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू कि मोबाइल से हम प्रपोजल फार्म कंप्लीट कर रहे हैं।
यह बहुत खुशी की बात है कि आप इसको सीख रहे हैं, आप भी इसको देख रहे हैं, तो आप भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अब आपको, चूँकि यह वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसका थर्ड वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें पेमेंट के बारे में, ई सिग्नेचर के बारे में। तो आप लोग तीसरे वीडियो का वेट करें। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वीडियो देख लेने के उपरांत इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं जब नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक्स करें, लाइक्स करने से हमारा मोटिवेशन होता है, उत्साह बढ़ता है और साथ साथ हम और कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो हम आगे चलते हैं, प्रोसीड के बटन को क्लिक करते हुए अब नए वीडियो मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।